नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिया दत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे इंग्लिश में लाइपोमा और हिंदी में जिसे चर्बी वाली गांठ कहा जाता है। और ये जो गांठें होती है ये बहुत ही नरम, सॉफ्ट और मूवेबल होता है, यानी उंगली से टच करने पर ये जो गांठें है ये मूव कर रही होती है यहाँ से वहाँ। तो इस तरह का चर्बी से भरा हुआ गांठे को ही लाइपोमा कहा जाता है। तो आज मैं आपको इसी लाइपोमा के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये लाइपोमा क्या होता है, कैसे होता है, क्या आपको इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी मिलने वाला है आज आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों ये लाइपोमा बेसिकली एक ट्यूमर ही होता है, लेकिन ट्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है, यानी ये हानिकारक नहीं है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि ऑब्वियसली हानिकारक ही होता है। और ये लाइपोमा बेनाइन कैटेगरी में आता है, यानी ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। ये लाइपोमा आपका स्किन के अंदर फैट सेल्स की एक्युमुलेशन के कारण होता है और जिसके कारण ये नरम होती है और उंगली से टच करने पर ये ट्यूमर यहाँ से वहां होने लगता है। तो लाइपोमा बिल्कुल भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन हाँ इसका अगर साइज अगर बड़ा हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि साइज में बड़ा होने के कारण से उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास जो नर्व है उसमें कंप्रेशन आने लगता है, यानी लाइपोमा के कारण वहां के आसपास की जो नर्व है उसमें दबाव आने लगता है और इसी के कारण आपको थोड़ा बहुत दर्द भी फील हो सकता है अगर आपका लाइपोमा का साइज बड़ा हो रहा है तो। और ये दर्द भी आपको तभी फील होता है जब आपका लाइपोमा का साइज 5 से 6 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। अदरवाइज इसमें कोई दर्द, पेन, जलन या कोई प्रॉब्लम बेसिकली देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये लाइपोमा किसी भी एज ग्रुप की लोगों में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है और शरीर का कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये गर्दन यानी शोल्डर पर ज्यादा होते हुए देखा है। और जनरली लाइपोमा का साइज मैंने जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है और ठीक भी किया है वो है 1 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक का लाइपोमा को मैं ठीक किया है बड़ी आसानी से, और वो भी विदिन 2 to 3 मंथ्स ठीक होते हुए देखा गया है। अब ऐसा भी बहुत लोग हैं जिन्हें होम्योपैथी पर ट्रस्ट नहीं है, वो लोग सर्जरी कराने के लिए सोचते हैं अपना लाइपोमा का। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा बहुत लोग हैं जो लोग अपना लाइपोमा का सर्जरी करा चुके हैं, लेकिन कुछ साल बाद उसी जगह फिर से लाइपोमा डेवलप होते हुए देखा गया है। मेरे पास ऐसा भी एक पेशेंट है जिनका सर्जरी हो चुका था लाइपोमा का कुछ साल पहले, लेकिन फिर से उनका लाइपोमा डेवलप हो चुका है और उसी जगह पर फिर से डेवलप हुआ है और अब वो होम्योपैथी के पास आए हैं। लास्ट वीक ही मैंने उनका केस लिया है और इसीलिए मेरे दिमाग में लाइपोमा आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपको लाइपोमा है, चाहे उसका साइज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें कितना भी पेन क्यों ना हो, आप जो है दोस्तों पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में ही सोचिए, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही इस तरह का लाइपोमा को ठीक किया जा सकता है और इसका जो टेंडेंसी होता है बार बार होने का, इसको भी रोका जा सकता है। अब दोस्तों इसका अगर ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो लाइपोमा को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर एक पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही देते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपका मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए ही दिया जाता है, यानी आपका मानसिक और शारीरिक लक्षण को लिया जाता है और उसको फिर रेपर्टाइज किया जाता है, फिर उसके बाद मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन को दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको लाइपोमा है तो फिर आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी एक अच्छी होम्योपैथ संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो 100% क्योर आपको मिलेगा और एक बार आपका लाइपोमा ठीक हो जाने के बाद आपको जीवन में कभी भी आपको लाइपोमा रिकरेंट नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसका कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वैसे तो होम्योपैथी में किसी भी डिजीज के लिए कोई भी मेडिसिन फिक्स नहीं रहता है, एक डॉक्टर को हर एक इंडिविजुअल केस में अलग अलग मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी मैं आपको 3 मेडिसिन का नाम जरूर बताना चाहूंगा जिन मेडिसिन का यूज से मुझे मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। तो जो पहला मेडिसिन है उसका नाम है थूजा। दोस्तों हमारा शरीर में अगर कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हो रहा है तो जो सबसे पहला जो मेडिसिन इंडिकेटेड होता है वो है थूजा। अगला जो दवा है उसका नाम है कैलकेरिया काब। दोस्तों कैलकेरिया काब होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत ही अच्छी दवा है और कैलकेरिया काब उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जो लोग फैट, फेयर एंड फ्लेबी होते हैं, यानी जो लोग गोरे, मोटे और उनका शरीर थुलथुले होते हैं, उन लोगों में बहुत अच्छा काम करता है कैलकेरिया काब। तो इस तरह के लोगों में अगर लाइपोमा डेवलप हो जाए तो फिर वहां पर कैलकेरिया काब बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना भी एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है और खासकर ये पेनफुल लाइपोमा में बहुत अच्छा काम करती है, यानी जहां लाइपोमा का साइज बड़ा हो गया हो और उसमें से पेशेंट को दर्द फील हो रहा हो, तो इस तरह की लाइपोमा की केस में बेलाडोना बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों ये था 3 मेडिसिन जिससे कि मुझे मेरे करियर में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेडिसिन है जो कि आसपास सिम्टम पेशेंट को दिया जाता है। तो अगर आप में लाइपोमा डेवलप हो चुका है तो फिर आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका शहर में, आपका गांव में, आपका टाउन में जो भी एक अच्छी होम्योपैथ है आप उनसे जाकर मिले, उनसे अपना केस डिस्कस करवाइए, फिर वो जो आपको मेडिसिन देता है उसी मेडिसिन को आप फॉलो करें। मैं आपको 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आपका लाइपोमा जो है
एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। आपको सर्जरी कराने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।